चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी का मतलब है कि आपको प्रोग्राम्स के अंदर क्लासेस नज़र आएंगी। हम लोग स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। स्टैक इज़ बेसिकली, मैं यहाँ पे भी दोबारा इसकी डेफिनेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ। स्टैक कमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जी व्हाट इज स्टैक। स्टैक इज स्पेशल type of list in which insertion जो है हमारी जिसे हम कहते हैं पुश एंड removal which is known as pop is performed from one end only is performed from one end only। एक्सक्यूज मी सर, जी तो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा, एक मिनट सर। जी अब ठीक है। जी सर, अब शेयर हुई। जी ठीक। मैं स्टैक की बेसिक डेफिनेशन लिख रहा था, इसके बाद फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। इस टाइम पे मैं डेफ के अंदर हूँ और कमेंट्स में मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। स्टैक इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लिस्ट इन विच इंसर्शन विच इज़ नोन एज पुश एंड रिमूवल विच इज़ नोन एज पॉप इज़ परफॉर्म फ्रॉम वन एंड ओनली। और उस एंड को हम लोग कहते हैं जी टॉप। और इसके अलावा भी हम लोगों ने बात की थी जी कि स्टैक का एक वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल is LIFO which is last in first out। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये वर्किंग प्रिंसिपल क्यों है, अभी हम लोगों ने इस पे बात की है। अब हम लोग देखेंगे वाकई ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये इसी पर काम करता है। जो डाटा सबसे एंड पे स्टैक में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है। फिर हम इसके एप्लीकेशंस पे भी डिस्कशन करेंगे। अभी हम इम्प्लीमेंट कर लें। मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लासेस के थ्रू हम स्टैक्स क्रिएट करेंगे। इस क्लास का नाम मैंने रख लिया है जी स्टैक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टैक की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि क्लासेस के अंदर आप लोग डाटा मेंबर्स के तौर पे प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो स्टैक की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जी टॉप। ये टॉप एक इंटीजर टाइप का वो वेरिएबल है जो ये रिकॉर्ड रखा करेगा कि अरे में पड़ी हुई सबसे टॉप पे पड़ी हुई वैल्यू कौन सी है। अरे के डिफरेंट इंडेक्सेस को ये अपने अंदर स्टोर किया करेगा। भाई अपना माइक म्यूट करके रखें। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। बेसिक प्रॉपर्टी यही है टॉप। हमें ज़रूरत पड़ेगी साइज़ की भी। हर लिस्ट या हर स्टैक का एक साइज़ हुआ करेगा, उसको हम स्टोर किया करेंगे साइज़ वेरिएबल के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी टॉप है, तो टॉप के साथ ही काम चलाया जा सकता है। हमें चले हम साइज़ को फिर हम बाद में देखेंगे। अभी अगर आप बात करें तो हमें स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक अरे भी चाहिए होती है। इसमें डाटा स्टोर हुआ करेगा। ये बेसिकली वो लिस्ट है और इस लिस्ट के कौन सी लिस्ट में पड़ी हुई कौन सी वैल्यू टॉप मोस्ट वैल्यू है उसका रिकॉर्ड टॉप रखा करेगा।
अब हम इस लिस्ट के वो जो ऑपरेशंस थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक बेसिक फंक्शन है जी, void पुश। पुश एक फंक्शन जिसने कोई वैल्यू इंसर्ट करवाया करनी है स्टैक में। बेसिकली सिर्फ नाम चेंज है अस्सलाम अगर वालेकुम आप। सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो मैंने कहना था कि मैं रोल नंबर 18 है, मेरी दादू की डेथ होगी तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता, तो अगर आप मुझे फेवर दे दें, प्रेजेंट लगाते हैं तो अच्छा जी मैं चला ठीक। जाऊँ। अच्छा जी। लग जाएगी सर हाँ प्रेजेंट जी। मेरी? हाँ जी शुक्रिया सर। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको ज्वाइन करूँगा। ठीक। जी ठीक सर, है। दुआ कर दीजिएगा सर। अच्छा जी। मैंने एक फंक्शन बनाया है पुश। इसका हेडर है, बेसिकली ये इंसर्ट का काम करेगा। जब भी आपने कोई डाटा इंसर्ट करना होगा इस स्टैक में, जो जो लिस्ट है बेसिकली इस लिस्ट में, तो आप पुश फंक्शन कॉल कर सका करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लोग एक और मेंबर फंक्शन बना रहे हैं इस क्लास का। पहले मुझे ये बता दें, जिसको भी आंसर पता है वो हैंड रेज करे और मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा, वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दे कि ये फंक्शन, इस फंक्शन को आप क्या कहते हैं। सर मैं बता सकता हूँ, जी जी। इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। चलें ठीक है जी, ये वाकई ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। इस क्लास के लिए हम लोग ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जी इसका नाम क्लास के नाम जैसा है एग्जैक्टली, और इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। इन्वोक का मतलब है कॉल होना। ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ करेगा, हम लोग इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते। और फिलहाल इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको नॉन पैरामीटराइज्ड रख रहे हैं। आमतौर पे हमारे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हम लोग इस वजह से बनाते हैं कि हमारी क्लास को कोई क्लास के डाटा मेंबर्स, हमारे ये जो डाटा मेंबर्स हैं, इनको हम किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ करने का मतलब होता है बेसिकली हमारा मेंबर था, इसको हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ करना है -1 से। टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 क्यों है, मैं आपको ये जैम बोर्ड पे मूव करके दिखाता हूँ। देखें, इनिशियली जब हम स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अभी हम कह रहे हैं कि हम जब भी हम स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, वो इस तरह का एक कंटेनर होगा स्टैक। फॉर एग्जांपल st1 एक ऑब्जेक्ट है स्टैक का। हर एक स्टैक में एक रे होगी। इसका 0th इंडेक्स है, इसका फर्स्ट इंडेक्स है, इसका सेकंड इंडेक्स है, थर्ड एंड फोर्थ। ये एक अरे बनेगी और इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएबल होगा टॉप। इनिशियली टॉप विल स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स -1। उसके बाद जब जब हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टॉप किसी ना किसी एक लोकेशन पर आ जाए करेगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक वैल्यू पुश हो गई, फिर उसके बाद हमने पुश की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। फिर अगर दोबारा हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो टॉप जो है यहाँ से मूव करके इस लोकेशन पर आ जाएगा, यहाँ पे कोई एक नई वैल्यू पुश होगी। और इस टाइम पे अगर हम कहें कि हमने 3 कंसेक्यूटिव पुश ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, तो इस टाइम पे टॉप जो है वो इस लोकेशन के ऊपर होगा, हमारी अरे के सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट के ऊपर। सेकंड इंडेक्स का मतलब ये है कि जी थर्ड एलिमेंट, क्योंकि हमने 3 पुश ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। तो इनिशियलाइज इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो आप देखें तो हम -1 रखते हैं। कई लोग इम्प्लीमेंटेशन में 0 भी रखते हैं, लेकिन आसान यही है कि आप इसको -1 से इनिशियलाइज करें, बाद में बाकी ऑपरेशंस भी इससे इफेक्ट होते हैं। तो -1 से इसकी इनिशियलाइजेशन इस वजह से हम लोग कर रहे हैं, कंपैरेटिवली इम्प्लीमेंटेशन आसान रहेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हम कह रहे थे कि ये कंस्ट्रक्टर जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारा एक और डाटा मेंबर भी है, अगर आप देखें ये एक अरे जिसका साइज़ 5 है। हम इसके भी सारे एलिमेंट्स को किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देते हैं।
इसके एलिमेंट्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक अरे चाहिए, लूप चाहिए होगी, और इस लूप के अंदर हम इस अरे के सारे एलिमेंट्स को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं। हमारे मुताबिक 0 एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो अरे के सारे एलिमेंट्स को जिस वैल्यू से हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं पुश ऑपरेशन की। तो जब भी आप पुश ऑपरेशन कॉल करेंगे, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, बेसिकली यहाँ पर फॉर इंस्टेंस अभी हमने 3 पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर भी दिए हुए हैं। अब चौथा पुश ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म करना है तो पहले होता ये है कि आप टॉप को यहाँ से हटाते हैं, टॉप को मूव करते हैं इससे एक लोकेशन ऊपर, इस लोकेशन पर। यहाँ पर हम टॉप को कैसे मूव करके ला सकते हैं? फर्स्ट नंबर 1 पर हमें ये परफॉर्म करना पड़ता है जी, टॉप प्लस प्लस। इससे क्या होता है, टॉप एक लोकेशन ऊपर मूव कर जाता है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू रखवानी है इस लोकेशन पर जहाँ पर अभी टॉप पॉइंट कर रहा है। तो सेकंड स्टेप इज array of top is equal to x। ये वो वैल्यू है जो हम पुश करवाने के लिए आए थे या इंसर्ट करने के लिए आए थे स्टैक में। सिंपल, ये 2 काम है बस। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, उनको हम बाद में हैंडल करते हैं। पहले हम लोग फंक्शन को सिंपल ही रखते हैं। नंबर 1 पे जैसे ही हम लोग पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने आते हैं तो हम करते हैं जी टॉप प्लस प्लस, टॉप एक लोकेशन ऊपर मूव कर जाता है। अभी आप गौर करें तो जब आप पहला पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने आएंगे तब टॉप की वैल्यू थी -1। टॉप पहले मूव करके 0th लोकेशन पर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप वाज अरे ऑफ टॉप। हम कहते हैं ना अरे के टॉप पर या लिस्ट के टॉप पर हम वो वैल्यू पुश कर देंगे जो हम पुश करने के लिए आए थे या जो हम इंसर्ट करने के लिए आए थे। वैल्यू हमने इंसर्ट करनी थी x, इंसर्ट करवानी थी टॉप पर। किसके टॉप पर? रे के टॉप पर। ठीक है जी, अभी ये सिंपल सा फंक्शन आपको नज़र आ रहा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। एक्सेप्शंस का मतलब, एक्सेप्शन से मतलब ये है कि कुछ कभी ऐसा भी होगा कि आपका प्रोग्राम क्रैश भी कर सकता है अगर आप सिंपली इसी तरह से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते रहे। तो आपने देखा है कि हमारी इस अरे का साइज़ जो है वो 5 है। एट मैक्स इस अरे में हम लोग 5 एलिमेंट्स पुश कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और सिंपली अगर आप टॉप प्लस प्लस करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि टॉप जो है वो 5 पर पहुंच जाएगा। 5 को इंडेक्स है ही नहीं हमारी अरे का, तो इसे हम कह रहे हैं एक्सेप्शन। इस तरह के एक्सेप्शंस को भी अभी हम लोग हैंडल करेंगे। हमारी क्लास के अंदर हम लोग कुछ और मेंबर फंक्शंस ऐड कर सकते हैं जिनसे हम ये एक्सेप्शंस हैंडल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बाकी बेसिक ऑपरेशंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दूसरा एक बेसिक ऑपरेशन था जी पॉप। आम तौर पे लोग पॉप की इम्प्लीमेंटेशन में पॉप का हेडर जो है वो इस तरह से लिखते हैं। पॉप को किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होगा जो कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। फ़िलहाल मैंने इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप की इस वजह से रख ली है कि इसने पॉप का बेसिकली पॉप ऑपरेशन इज़ फॉर रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स को निकालना होता है आपने इस फंक्शन के थ्रू स्टैक से। जो टॉप पर वैल्यू पड़ी हुई है वो ये फंक्शन वो वैल्यू आपको स्टैक से निकाल कर दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं। टेम्परेरी वेरिएबल इज इक्वल टू ARR ऑफ टॉप। जो अरे के टॉप पर वैल्यू पड़ी हुई है वो इस टेम्परेरी वेरिएबल में आ जाएगी पहले। फिर हमें करना है जी ARR अरे ऑफ टॉप इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब है जी हमने वैल्यू रिमूव कर दी है वहाँ से। विच इज़ अ टॉप। जो टॉप पर थी वो वैल्यू रिमूव हो गई, और अगर वो वैल्यू रिमूव हो गई तो अब वो लोकेशन टॉप लोकेशन तो नहीं रही ना,
टॉप विल मूव डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स का मतलब है टॉप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, मैं इस ऑपरेशन को यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे रे का जो टॉप है, टॉप वाज दिस, हमारा फोर्थ एलिमेंट, 4 पुश हमने किए हुए थे। 4 पुश का मतलब है इस टाइम पे टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा था 3 पर, इंडेक्स नंबर 3 पर। और अगर मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, पॉप का मतलब है मैंने टॉप पे पड़ी हुई वैल्यू को स्टैक से निकाला अगर, तो फिर टॉप ये तो नहीं रहेगा, टॉप इससे नीचे वाला इंडेक्स बन जाएगा दोबारा। फिर वापस आप देखेंगे जो टॉप है, टॉप यहाँ से मूव करके दोबारा फिर इस वाले इंडेक्स पर आ जाएगा जो इससे नीचे वाला इंडेक्स है, दोबारा फिर से टॉप ये लोकेशन बन जाएगी। हमने वो ये दोनों ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया, हमने वैल्यू निकाल भी लिया है, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया और टॉप को नीचे भी मूव कर दिया। आखिरी चीज़ इस फंक्शन में जो रह गई है जी वो ये है, रिटर्न टेम्प। जो वैल्यू आपने स्टैक से निकाली थी वो आप इस फंक्शन से रिटर्न भी कर रहे हैं। अच्छा जी, फंक्शंस और भी बनाए जा सकते हैं इस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल इस डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके देखते हैं। सेशन का टाइम थोड़ा रह गया, तो इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक टास्क असाइन करूंगा और या आधे घंटा पहले एक सेशन जो हम लोग रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। उसके बाद फिर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं इस एग्जांपल को। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको पता है मैं यहाँ पे कमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं जी, आप क्लास का नेम लिखते हैं, क्लास नेम के बाद आप ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं और सेमीकोलन। इस तरह से आपका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो हम लोग स्टैक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, st1, जैसे वहाँ पे मैंने डायग्राम में भी ग्राफिकली आप लोगों को दिखाया था। स्टैक का एक ऑब्जेक्ट है st1, इसकी क्रिएशन पर हमारे पास एक मेमोरी प्लेस रिजर्व हो जाएगी इस तरह से। st1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया स्टैक क्लास का। इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर या इस कंटेनर में हमारे पास एक array of size 5, array of 0, of 1, of 2 up to of 4, एक यही रह गया, इसको भी लिख लेते हैं जी। array of 3 था ये, और इसके अलावा हमारे पास एक वेरिएबल होगा टॉप which will be -1, और इन सारी लोकेशंस पर ज़ीरो पड़ा होगा। हम लोग यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे ज़ीरो, हम अंडरस्टूड है कि जी ये सारी प्लेसेस एम्प्टी पड़ी हुई हैं। जब मैं इस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर st1 डॉट पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ जी, वैल्यू है फॉर इंस्टेंस 12, पहला पुश ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया तो आपको पता है कॉल जाएगी जी इस फंक्शन को, ये है फंक्शन। फंक्शन को इनपुट के तौर पे मैंने वैल्यू पास की है 12, तो आप देखें यहाँ पर x में आ गया है जी 12, और इस फंक्शन की कॉल के साथ ही सबसे पहला काम ये होता है कि टॉप प्लस प्लस, वहाँ पर आप देखेंगे टॉप प्लस प्लस का मतलब है जी टॉप में -1 से आ जाएगा 0, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी हुई है array of top is equal to x, array of top is equal to x। इस टाइम पर array of 0 will be equal to x, x is 12, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी array of 0 पर। ग्राफिकली इसको हम लोग ऐसे ही दिखा रहे थे जी, टॉप में 0 आ गया, 0 का मतलब है जी ये इस टाइम पर इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूँ st1 डॉट पुश फॉर इंस्टेंस 13, जब ये पुश ऑपरेशन चलेगा दोबारा फिर वैसे ही टॉप, सबसे पहले तो टॉप इंक्रीज होता है, टॉप मूव करके लोकेशन पर चला जाता है जी, यहाँ से वो हटता है और इससे ऊपर वाली लोकेशन पर वो आ जाता है। और इसके बाद अब ये स्टेटमेंट चलेगी रे
ऑफ 1 इज इक्वल टू x, इस टाइम पर x में है वैल्यू 13, तो यहाँ पे आपको वैल्यू इंसर्ट होती हुई नज़र आ जाएगी जी 13। मैं एक पुश ऑपरेशन और परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग पॉप ऑपरेशन की बात करते हैं। st1 डॉट पुश फॉर एग्जांपल 14, तीसरी दफ़ा हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब टॉप फिर इंक्रीज करके टॉप में 1 से 2 आ जाएगा। 2 आने का मतलब ये है कि जी टॉप विल स्टार्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस एलिमेंट, और अब जो आप वैल्यू रखवा रहे हैं, जो वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं इज 14, रे ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 14। तो ये तीन वैल्यूज पुश हो गई हैं, और इस टाइम पे टॉप मोस्ट जो वैल्यू है वो ये जो वैल्यू आपने सबसे एंड पे इंसर्ट की है। और अगर अब आप वैल्यू पॉप करते हैं st1 डॉट पॉप, तो यहाँ पर लाइन नंबर 41 पे आपको एक वैल्यू मिलेगी विच विल बी अरे ऑफ टॉप, और अभी आप देखें तो अरे ऑफ टॉप इज 14। और अगर आप इस वैल्यू को आउटपुट पे देखना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे सी आउट भी लिख सकते हैं। ये मेरे ख्याल है सारे लोगों को क्लियर है कि हम लोग इन फंक्शन से पहले st1 और डॉट ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि आप क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कमेंट में ये भी लिख देता हूँ जी आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर और फिर मेंबर नेम। इस तरह से आप मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, क्लासेस के मेंबर्स को या स्ट्रक्चर के मेंबर्स को। अच्छा जी, यहाँ पे लाइन नंबर 42 पे एक तो हम लोग वैल्यू पॉप भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम उसको वैल्यू को आउटपुट पे दिखा भी रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टैक में होगा ये कि जब पॉप ऑपरेशन कॉल हुआ, पॉप ऑपरेशन में हम लोगों ने एक वेरिएबल रखा हुआ था टेम्प which will be equal to array of top। इस टाइम पे array of top is 14, तो टेम्प में वैल्यू आ जाएगी जी 14। उसके बाद फिर हम लोगों ने काम किया हुआ था कि जो रे ऑफ टॉप है उसको हम 0 के बराबर सेट कर देते हैं। 0 के बराबर सेट करने का मतलब है हमने वैल्यू वहाँ से निकाल दी। जब हमने वैल्यू यहाँ से निकाल दी तो अब टॉप ये वाली लोकेशन नहीं रही, बल्कि टॉप दोबारा फिर इससे नीचे वाली लोकेशन पर आ जाएगा। टॉप नीचे वाली लोकेशन पर आने का मतलब ये था, हम लोग इसको कोड में इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे थे, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं जी टॉप माइनस माइनस। ये स्टेटमेंट आपको पॉप फंक्शन के अंदर नज़र आ रही थी। इससे एंड पर फिर हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न की हुई थी टेम्प की वैल्यू। टेम्प की वैल्यू वो थी जो आपने वैल्यू निकाली थी अभी स्टैक से, वो आपको वैल्यू रिटर्न में मिल जाती है। मैं एक दफ़ा प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग 15-20 मिनट की ब्रेक करेंगे जिसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। लें जी, मैं कोड को कंपाइल कर रहा हूँ। ये आपका ही फोल्डर ओपन हुआ है, स्टैक यूजिंग एरेज। लें जी, आउटपुट पे आपको लाइन नंबर 42 पे जो वैल्यू पॉप की थी हमने, आपको वो वैल्यू आउटपुट पे नज़र आ रही है विच इज़ 14। आप बाकी भी वैल्यूज़ पॉप कर सकते हैं जब जब आप चाहें। स्टैक में अगर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक दफ़ा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो 14 निकल आया स्टैक से, दोबारा पॉप करेंगे तो 13 भी निकल जाएगा, फिर दोबारा पॉप करेंगे तो 12 भी निकल आएगा, और टॉप विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स -1 अगेन। -1 पर आने का मतलब ये है कि स्टैक दोबारा से एम्प्टी हो जाएगा अगर टॉप -1 पर हुआ तो। और उसके बाद आप फर्दर पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेंगे। फ़िलहाल पॉप ऑपरेशन के अंदर भी ये एक्सेप्शन आएगी कि जी आप ये सारा काम तब तक कर सकते हैं अगर स्टैक में कोई वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अगर स्टैक में वैल्यू नहीं होगी तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसे भी कहते हैं कि पॉप में भी ये एक्सेप्शन आती है। इस एक्सेप्शन को भी हम लोग हैंडल करेंगे।